बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। और साथ हम यहो कहिला कि खेत हो या बारी, पशुपालन हो या फुलवारी, सब किस्म कर जानकारी कर में रौरमन के मिलेला है नहीं। तो किसान भाई बहन मन जानकारी तो रौर के मिलबे करी, मगर जानकारी लेवे कर आगे चलू हमरे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन कर रहा है समेकित कृषि प्रणाली का विकास। दलहनी और तेलहनी फसलें भूमि को बनाती हैं उपजाऊ। निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, इस मिशन के अंतर्गत समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जाते हैं। इस योजना द्वारा ऐसे किसान जो समेकित कृषि अपनाने के योग्य हैं, उनका चयन कर उन्हें समेकित कृषि प्रणाली के लाभों के विषयों में जानकारी दी जाती है। साथ ही प्रशिक्षित कर आवश्यक कृषि उपादानों के लिए सहयोग भी दिया जाता है। हमारे राज्य में ज़्यादातर किसान भाई एकल फसल यानी वर्ष में केवल एक फसल धान की ही लेते हैं और बाद के पूरे वर्ष खेत खाली छोड़ देते हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए धान कटने के बाद रबी में दलहनी और तेलहनी फसलें खेत में अवश्य लगानी चाहिए। इससे खेत की मिट्टी में कई प्रकार के पोषक तत्वों का विकास होता है और लगाए गए फसलों की पैदावार बेहतर होती है। सब्जियों में भिंडी हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय भिंडी लगाने के इच्छुक हैं, वे भिंडी के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। भिंडी के उन्नत प्रभेदों में मखमली, तुलसी, रोहिणी बेहतर माने जाते हैं। ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित हैं। मखमली, तुलसी, रोहिणी ये भिंडी के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक भिंडी की उपज पाई जा सकती है। कद्दू, करेला, झिंगी जैसी लत्तेदार सब्जियों की बेहतर पैदावार के लिए फसल को सड़न गलन की समस्या से बचाना चाहिए। इसके लिए लत्तर को झाड़ पर या मचान बनाकर उस पर चढ़ाना चाहिए ताकि आने वाले फलों का संपर्क मिट्टी से ना रहे। साथ ही फूल आने के समय बोरॉन दवा का छिड़काव करना बेहतर होता है, जिससे फलन सही तरीके से हो। निकाई गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कृषि उपकरण से खेत में निकाई गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। यह है डच हो। निकाई गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। धन्यवाद अर्चना। दर्शकों, आज हम आ पहुंचे हैं कृषि उत्पादन बाजार समिति पंडरा,
जहां हम जानेंगे आज के मंडी भाव के बारे में। दर्शकों, सबसे पहले हम जानेंगे गुड़ का क्या दर है। गुड़ का न्यूनतम दर है 4,300 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रति क्विंटल। आलू की बात की जाए तो आलू का न्यूनतम दर है 1,200 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 1,300 रुपये प्रति क्विंटल। मटर की बात की जाए तो मटर की न्यूनतम दर है 4,800 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रति क्विंटल। प्याज की बात की जाए तो प्याज का न्यूनतम दर है 1,300 रुपये से लेकर अधिकतम 1,600 रुपये प्रति क्विंटल। अंतिम में दर्शकों, उड़द की बात की जाए तो उड़द का न्यूनतम दर है 10,400 रुपये से लेकर अधिकतम 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। दर्शकों, आइए अब सीधे आपको ले चलते हैं हमारे स्टूडियो की ओर। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, आपके खेत हरे भरे रहें, साथ ही कोरोना का बूस्टर डोज टीका अवश्य लगवाएं। स्वस्थ रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरे मन खेती बाड़ी से संबंधित है नी तकनीक उपकरण इकर बारे में जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और मन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। विराम के बाद रौरेमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज की जो जानकारी है बहुत सुंदर है किसान भाई बहन मन ले, वो है कि टमाटर फसल की देखभाल कैसे करल जाए, है ने। टमाटर फसल की देखभाल अब देखो कि हर किसान भाई बहन मन
टमाटर का खेती करें ना, अब खेती तो कर देना, अब ओकर में पाला मार दिलक, कीड़ा हो गलक, रोग लाग गलक, तो भाई कहे कर मतलब किसान के भारी नुकसान होवेला फसल में, है ना। तो अगर ये नुकसान से रौरवन के बचे के है तो चलो इकर जानकारी रौरवन के हम सीधे फीचर कर माध्यम से दिवा थी, ताकि रौरवन के फसल बर्बाद ना हो और फसल सुंदर हो और मुनाफा बढ़िया हो। तो चलो रौरवन के जानकारी हम दिवा थी। टमाटर एक ऐसी फसल है जिसकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। वैसे तो टमाटर की खेती साल भर की जाती है, लेकिन टमाटर की खेती अगर सही तरीके से की जाए और कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाए तो यह काफी मुनाफा देती है। टमाटर की खेती से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई सारी नई किस्में विकसित की गई हैं। इसीलिए खेती में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप कौन किस्म की खेती कर रहे हैं, क्योंकि हर किस्म की अपनी अलग विशेषता होती है। आज हम ICAR पलांडू में हैं और हमारे साथ है यहाँ के प्रमुख डॉक्टर AK सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि टमाटर की फसलों की देखभाल हमारे किसान भाई किस प्रकार से करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए। क्योंकि देखिए किसान भाइयों, टमाटर जो है वो ऐसा फसल है कि अगर उसमें सही देखभाल हो और अगर कीट वगैरह से बचाव हो तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा और पौधे भी पुष्ट होंगे तो आपको फलन भी अच्छा प्राप्त होगा। तो आज इसी संदर्भ में बातचीत करते हैं कि कैसे देखभाल करें। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि टमाटर के जो फसल है अगर देखभाल सही नहीं हो तो किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो देखभाल के लिए हमारे किसान भाई इस समय किन किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, टमाटर एक प्रमुख सब्जी की फसल है जो कि हमारे झारखंड में काफ़ी बड़े पैमाने क्षेत्र में किसान भाई खेती कर रहे हैं। ख़ास तौर से बरसात के मौसम में जब दूसरी जगह पे टमाटर नहीं होता है तो यहाँ के किसान भाई अगाध खेती करके भी लाभ उठाते हैं। नवंबर के महीने में हमारे टमाटर की फसल जो है फूल और फल वाली अवस्था में आ जाती है। जो किसान भाई 15 सितंबर के आसपास या 15 अक्टूबर के बीच में फसल की रोपाई किए होंगे, वो करीब 1 महीने के बाद 60 दिन के बाद फल की तुड़ाई शुरू हो जाती है। 15 नवंबर के आसपास या नवंबर के प्रथम सप्ताह में हमारा जो टमाटर का फल है इसकी तुड़ाई का एकदम सही समय रहेगा। किसान भाइयों को इस समय सबसे जो प्रमुख बात का ध्यान रखना है, एक जब भी फूल और फल पौधे पे आते हैं तो पौधा गिरने की समस्या बहुत होती है। तो सबसे पहला मैं सलाह किसान भाइयों को यही दूंगा कि टमाटर की खेती जब भी करें, असीमित बढ़वार वाली किस्में हों चाहे सीमित बढ़वार वाली किस्में हैं, दोनों में स्टेकिंग या उसको सहारा देने का काम करना बहुत ही ज़रूरी है। जानकार कहते हैं कि टमाटर की खेती में सबसे ज़रूरी होता है सही समय में खेती करना और सही किस्मों का चुनाव करना। अलग अलग किस्मों के हिसाब से किस्में भी विकसित की जाती हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर में तो बारिशें होती रहती हैं, उस समय पानी की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है। नवंबर के महीने में जिस समय थोड़ा थोड़ा मौसम बदलना शुरू हो जाता है, ठंड भी प्रारंभ हो जाती है, सिंचाई की व्यवस्था रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फल और फूल वाली अवस्था में अगर पानी की कमी हो जाती है तो फल ढंग से नहीं लगते हैं और उपज हमारी प्रभावित होती है। तो टपकन सिंचाई विधि के प्रयोग की सिफारिश हम लोग अपने झारखंड प्रदेश में करते हैं किसान भाइयों को। और चूँकि टपकन सिंचाई विधि पे हमारा भारत सरकार, राज्य सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा अनुदान भी मिल रहा है, करीब 90% भी अनुदान कहीं कहीं क्षेत्रों में है, तो उसका लाभ किसान भाइयों को उठाना चाहिए। टपकन सिंचाई विधि से पानी देने में हमारा पानी सीधे पौध की जड़ के पास पहुंचता है और पौधे को ही मिलता है, पानी बर्बाद नहीं होता है। और अगर हम वैसे देखें तो करीब 70 से 80% के जल की बचत भी किसान भाई टपकन सिंचाई विधि से करते हैं। टमाटर की खेती साल में 3 बार मई, जून, सितंबर, अक्टूबर और जनवरी, फरवरी में की जाती है। सितंबर, अक्टूबर की फसल दिसंबर, जनवरी तक तैयार हो जाती है। उर्वरक प्रबंधन की जब बात करते हैं तो इसमें नत्रजन, फास्फोरस और पोटास तीनों प्रमुख तत्व होते हैं। नत्रजन की 1/3 मात्रा हम लोग खेत की तैयारी के समय या लगाने से पहले और फास्फोरस, पोटास की पूरी मात्रा उसी समय दे देते हैं। इसके साथ साथ हम लोग सड़ी हुई गोबर की खाद की भी सिफारिश करते हैं, जो कि लगाने से पहले ही या तो जहाँ पे पौधा लगाना है उसके आसपास या खेत में हम लोग अच्छे ढंग से मिलाते हैं, जिससे कि जीवांश खाद प्रचुर मात्रा में रहे। इससे क्या होता है, जो भी हम रासायनिक उर्वरक डालते हैं या जो भी हमारे दूसरे भी
उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो नत्रजन हुआ, चाहे फास्फोरस है, पुठा, आजकल बहुत ज़्यादा सूक्ष्म पोषक तत्व का भी प्रकोप हो रहा है, चाहे बोरान की कमी हो, जिंक की कमी हो, उसके लिए भी अलग अलग सूक्ष्म पोषक तत्व के घोल आ रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं, उनका भी प्रयोग किसान भाई करते हैं। तो ये सब, लेकिन बची हुई नत्रजन की जो हमारी मात्रा होती है उसको 2 भाग में किसान भाइयों को देने की हम लोग सिफारिश करते हैं। एक तो पौधा लगाने के 15 से 20 दिन के अंतराल पे, और एक उसके बाद भी 15 से 20, करीब 1.5 से 2 महीने के बीच में शेष बची हुई दोनों नत्रजन युक्त उर्वरकों की मात्रा का प्रयोग जड़ के पास निराई गुड़ाई या मिट्टी चढ़ाते समय करते हैं। मतलब इस समय वो किया जा सकता है नत्रजन उर्वरक का प्रयोग। जानकार कहते हैं कि अगर आप टमाटर की अच्छी खेती करना चाहते हैं और वैज्ञानिक विधि को अपनाना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि हर एक प्रक्रिया को सही तरीके से अपनाई जाए। टमाटर की खेती करने के लिए जल निकासी वाली मिट्टी ज़रूरी होती है। दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। देखिए, मिट्टी आजकल तो किसान भाइयों को हम लोग सलाह देते हैं कि रोपाई से पहले ऊंची उठी हुई क्यारियों पर प्लास्टिक मल्च का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि जो प्लास्टिक मल्च का प्रयोग करने से फ़ायदा क्या होता है कि जहाँ पे पौधा लगता है उसके आसपास थोड़ी जगह खुली रहती है, वहीं पे हम लोग उर्वरक वगैरह डालते हैं, नत्रजन उर्वरक। और खरपतवार की समस्या अगर किसान भाई प्लास्टिक मल्च का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से कम आएगी, नहीं तो मिट्टी जड़ों के पास जब वो मिट्टी चढ़ा रहे हैं उस समय भी खरपतवार में खुरपी के सहारे से, या आजकल वीडर तमाम छोटे छोटे आ रहे हैं उनके सहारे से किसान भाई खरपतवार को निकाल सकते हैं। क्योंकि खरपतवार निकालना जब पौधा बढ़वार वाली अवस्था में हो तो बहुत ही आवश्यक होता है, नहीं तो कि पौधे की बढ़वार दब जाती है, खरपतवार बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े बीमारियों के प्रकोप से हमारा कभी कभी हमने देखा कि पूरा पौधा ही मर जाता है। तो इसलिए खरपतवार नियंत्रण अगर प्लास्टिक का मल्च किसान भाई किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से उनको समय समय पे जब पौधों की बढ़वार हो रही है तो खरपतवार को निकालना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि उत्पादन अच्छा मिल सके। तो देखो कैसे लगल जानकारी बेस है नहीं, तो किसान भाई बहन अपन कार्यक्रम के हम और आगे बढ़ाती और दूसर जानकारी भी मतलब रौरों को दिवाती है नहीं। तो दूसर जानकारी है दलहनी फसल कर सामयिक देखभाल है ना। अब रौरे मन देखो दलहनी फसल जो है तो आदमी के दाल में प्रोटीन कर तो भाई बहुत जरूरी मिलेला, ओकर बहुत सारा प्रोटीन होएला है ना। तो दलहनी फसल से बहुत फायदा है। तो इकर सामयिक देखभाल कैसे करल जाए इकर बारे में अगर जानकारी चाहिए तो रौरे मन के चलू हम लेके चला थी हमारे का जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी दिवा थी। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम के इस भाग में आपको जानकारी देंगे कि दलहनी फसलों की सामयिक देखभाल कैसे की जाती है। इस बारे में बताएंगे ICAR प्लांडू के कृषि वैज्ञानिक विजय कुमार सिंह जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। सर, जैसा कि बहुत सारे किसान दलहनी फसल लगाते हैं, अगर वो लगाने चाहें तो इसमें कौन कौन से किस्म आते हैं और वो खेत की तैयारी किस तरह से करें, फसलों की देखरेख किस तरह से करें, इस बारे में बताएं। किसान भाइयों, दलहनी सब्जी फसलों की अगर बात करें तो दलहनी फसल मुख्य रूप से 2 सीजनों में, 2 ऋतुओं में लगाई जाती है, एक खरीफ के मौसम में, एक रबी के मौसम में। जो फसल खरीफ के मौसम में लगाई जाती है उसका लगाने का समय जो है जुलाई का महीना है, जुलाई। और उसमें मुख्य फसल जो है उसमें मूंग है, उड़द है, उसके बाद अरहर है और राजमा है, सोयाबीन है। ये सब जो है प्रमुख फसलें हैं जो आपको खरीफ के मौसम में किसान भाई लगाते हैं। कुल्थी भी इसमें आता है। तो बहुत सारे किसानों का जो है जो फसल लगाए हैं उनकी खड़ी फसल जो खेत में लगी हुई है। और अंतिम चरण में है कुछ जो किसान देर से लगाए हैं फसलों को, उनमें जो है कुछ समस्याएं आती है। जो दलहनी फसल है उसमें जो एक बीमारी आता है जिसको कहते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू, ये चूर्निल आसिता नाम से एक बीमारी आती है। देखते हैं कि उसकी पत्तियों पे जो सफ़ेद सफ़ेद जो है धब्बे दिखाई देते हैं। और इस तरह के बीमारी आने से जो है फसल का उत्पादन पर उसका प्रभाव पड़ता है। फल का आकार छोटा हो जाता है, फलन
कम हो जाता है। तो किसान भाइयों को अगर इस तरह का जो है पाउडरी मिल्ड्यू का अगर दिखता है खेत में, अभी जो मौसम है उस समय आने की संभावना है, तो उसके लिए जो है एक दवा है सल्फ़र, जो है घुलनशील सल्फ़र जो है 2 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घोल बना के अगर उसका छिड़काव किसान भाई करेंगे तो जो है ये जो है फफूंदी जो है ये बीमारी पाउडरी मिल्ड्यू से किसान भाई निजात पा सकते हैं। और जो है अभी समय जो है अंतिम समय में जो है किसान भाई नवंबर का महीना है, तो इसमें भंडारण का जो है जिनकी फसल तैयार हो गई है तो तैयारी के लिए किसान भाई निश्चित रूप से देख लें कि हमारी पत्तियां जो है फसल की पत्तियां जो है पीली हो गई है और जो है भूरा रंग का हो गया है, फली जो है भूरा रंग का हो गया है, तब जो है इसको उखाड़ लें। उखाड़ने के बाद जो है इसको धूप में सुखाएं। दौनी के उपरांत जो है अच्छी तरह सुखाने के उपरांत ही जो है इसको जो है आप संग्रहण करें, भंडारण करें। किसान भाई जब भी भंडारण करें तो ध्यान रखें कि वहाँ पे नमी का प्रवेश नहीं हो, वैसे जगहों पे जो है किसान भाई जो है भंडारण करें। अब बात आती है रबी का मौसम के, रबी दलहनी फसल की, जिसका लगाने का समय जो है रबी का मौसम है 15 अक्टूबर से यानी मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर का जो समय होता है वो रबी दलहनी फसल का समय होता है। और इसमें मुख्य फसल जो है इसमें चना है, मटर है, अरहर है, मसूर है, ये सारी जो है प्रमुख फसल हैं जो आपको जो है दलहनी फसल है जिसको जो है रबी के मौसम में लगाते हैं। तो इसकी खेत की तैयारी की अगर हम बात करते हैं किसान भाइयों को, तो जो है एक जो है मिट्टी पलटने वाली हल से जो है एक बार जो है जुताई करें, उसके बाद 2 से 3 बार जो देसी हल से या कल्टीवेटर से जुताई करें। किसान भाई जो है इसमें जो है जुताई के समय हमेशा एक बार पाटा लगाएं और ध्यान रखें कि इसमें जो है मिट्टी के टुकड़े हैं जो बहुत भुरभुरे नहीं हों, थोड़ा सा मध्यम आकार का हो, जिसमें जो है अगर बहुत भुरभुरा कर देने से जो क्या है पानी वहाँ जमने की शिकायत होती है। तो इस तरह जो है किसान भाई जो है खेत की तैयारी करें। खेत की तैयारी के लिए खेत का अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिंचित होना चाहिए, जिसमें जो है नमी जल धारण की क्षमता अच्छी हो, उस तरह का मिट्टी का किसान भाई चुनाव करें। हल्की मिट्टी में भी इसकी खेती होती है, भारी मिट्टी भी इसकी किसान भाई खेती कर सकते हैं। किसान भाई जानना चाहेंगे कि उर्वरक के बारे में कि किस तरह से उसकी व्यवस्था की जाए, इस बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि दलहनी फसल है जिसमें इसकी जड़ों की गांठें में जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता होती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करती है। तो इसमें जो है नत्रजन का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, ये नत्रजन खुद तैयार करते हैं। इसलिए इसको जो है आपको जो फसल चक्र में अपनाया जाता है कि अगर कोई फसल लगा रहे हैं, एक ही फसल को बार बार लगा रहे हैं, तो उसमें जो है एक दलहनी फसल का समावेश करना चाहिए, जिससे जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार है। तो किसान भाई जब भी आप दलहनी फसल लगा रहे हैं तो इसमें जो है सड़ी हुई गोबर की खाद की मात्रा जो है 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें। और अगर NPK की अगर बात करते हैं, मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो है 25 किलो प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस जो है 50 किलो प्रति हेक्टेयर और पोटास जो है 25 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में किसान भाइयों को लगाना चाहिए। अगर सिंचाई की हम अगर बात करते हैं तो ये सिंचित और असिंचित क्षेत्र के लिए है, जहाँ पे जो है सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। दलहनी फसलों में सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। अगर हम चना की अगर बात करते हैं तो 1 से 2 सिंचाई अगर किसान भाई करते हैं, चूँकि ये जो है शरद मौसम में कम होता है, तो अगर बारिश नहीं हो रहा है उस स्थिति में जो है 2 सिंचाई किसान भाई करें। पहला सिंचाई करना है जब जो है उसमें जो शाखाएँ आ रही हैं उस समय सिंचाई करना है, और दूसरा सिंचाई तब करना है जब फली में जो है फल बनने लगे उस समय। किसान भाई एक बात को ध्यान रखें कि दलहनी फसल में खासकर चना में जो है सिंचाई जो है हल्की सिंचाई करें, जल जमाव की न हो, इसका निश्चित रूप से ध्यान रखें। और सिंचाई जो है आप जो है जब उसमें ये फूल आता है उस समय सिंचाई निश्चित रूप से नहीं करनी चाहिए, ताकि उसमें फूल आने की जो कम आते हैं, फूल आते हैं तो झड़ने लगते हैं, इसलिए इस तरह जो है। और मटर में जो है कम से कम 2 से 3 सिंचाई किसान भाइयों को करनी चाहिए। सर ये भी जानना चाहेंगे कि ये दलहनी फसलों में खरपतवार की एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इस पर किसान भाई किस तरह से नियंत्रण रखें? किसान भाइयों, अगर हम खरपतवार की बात करें उससे पहले बीज उपचार निश्चित रूप से किसानों को करना चाहिए। जब भी बीज लगाएं तो बीज को उपचारित करके ही लगाएं। इसके लिए जो है एक है FIR का F फॉर फंजीसाइड,
और दूसरा I फॉर इंसेक्टिसाइड और R फॉर जो है राइजोबियम कल्चर। इससे जो है निश्चित रूप से पहले जो है किसान भाई जो है अगर उसका करते हैं रासायनिक में जो है फंजीसाइड का करते हैं तो उसके कार्बेंडाजिम दवा है 2 ग्राम को 1 किलो में मिला के और उसको जो है छाया में सुखाए। उसके बाद जो है इंसेक्टिसाइड की अगर बात करते हैं तो उसके लिए कन्फ्यूडोर एक दवा है जो इमिडाक्लोप्रिड जो है 17.8 SL होता है, उसका 1 ml दवा को 10 लीटर पानी में जो है घोल के और उसको सुखाए। उसके बाद राइजोबियम कल्चर जो है उसको भी किसान भाइयों को लगाना चाहिए और उसके बाद जो है बुआई करनी चाहिए। तो देखो आज रौरम के 2 जानकारी बेस मिल है नहीं, दलहनी फसल कर सामयिक देखभाल और दूसर जो पहला जो रहे वो है टमाटर खेती कर देखभाल। तो 2 जानकारी बेस है नहीं। अरे भाई से तो हम रौरमन के कहिला हमेशा कहिला कि रौरमन ठीक को जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखो। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। लेकिन हाँ, पिन कोड संख्या लिखना बहुत जरूरी है किसान भाई बहन में। पिन कोड संख्या है 834001। तो रौरमन आज मनोज वर्मा के इजाज़त दो मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक नमस्कार, जोहार। बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन।